आइए हाथ जोड़िए। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचम् श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्विताचम। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुर्वच्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए आज हम लोग भगवत गीता का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और बच्चे जैसे जैसे आते जाएंगे वो ज्वाइन करते जाएंगे क्लास में। अभी नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो अगली बार से ये ठीक हो जाएगा, सारा सिस्टम सारा ठीक हो जाएगा। आज हम लोग शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम लोग बच्चों को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि वो बच्चे जो हैं भगवत गीता के बारे में कुछ ना कुछ बोले उनको भगवत गीता के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं भगवत गीता, तो भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता इंट्रोडक्शन, इसको कहते हैं भगवत गीता यथारूप। तो हम जो भगवत गीता यथारूप जो हम लोग जो पढ़ेंगे और इसको हम लोग याद करेंगे, जो जो श्लोक है उस सब कुछ जिसे हम लोग पास्ट पुस्तक से हम लोग देखेंगे, वो सारे टीचिंग्स जो बेस है डिवाइन ग्रेस है, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा दिया हुआ है, इस्कॉन के द्वारा। तो हम इस आप जिनके पास भगवत गीता बुक होगा तो आप भगवत गीता अपने अपने घरों में निकाल कर रख भी लेंगे, सो डेट आपको भगवत गीता का वो रिफर भी करते रहेंगे कि भगवत गीता में क्या है, कहाँ पर श्लोक है। इससे आपको एक अच्छा हैबिट बनेगा भगवत गीता देखने का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भगवत गीता का इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि स्क्रीन भी आप देख रहे होंगे, तो स्क्रीन में हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग जो भगवत गीता शुरू करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, जिसमें हम लोग मंगलाचरण जब करते हैं तो हम लोगों ने गाया ओम अज्ञाना तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब हमें समस्त गुरुओं को यहाँ पर प्रणाम करते हैं। हम लोग जब प्रथम अध्याय जब हम देखेंगे तो प्रथम अध्याय में हम श्लोकों का अर्थ भी समझाएंगे कि डिटेल में श्लोकों का कैसे अर्थ है और हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि हम सब लोग जो हैं जो इस अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुए हैं, और जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु क्या करते हैं, हमें टॉर्च दिखाने, उस अंधकार में टॉर्च दिखाने का काम करते हैं, प्रकाश देने का काम करते हैं। तो ज्ञान रूपी प्रकाश से जो है वो हमारी आंखें खोलते हैं और हम मंगलाचरण की शुरुआत करते हैं। देखिए बिना गुरु कृपा वैष्णव कृपा के हम भगवत भक्ति नहीं कर सकते, भगवत गीता को समझ नहीं सकते।
तो भगवान जो हम अज्ञान रूपी अंधकार में हैं, तो हमारे जो गुरु जो हैं वो सारी परंपराओं से जो आते हैं वो हमें एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट देते हैं। उसके बाद हम दूसरा श्लोक देखते हैं। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वम रूपम कदामहम ददाति स्व पदांतिकम। इसके बाद है वंदे हम श्री गुरु श्री युक्त पद कमलम श्री गुरून वैष्णवाचम श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण गोपाल पादम सगुण ललिता श्री विशाखान्विताश्चम। उसके बाद है हमारा हे कृष्ण करुणा सिंधो दिन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसूते देवी प्रणामामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुर्वच्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो बच्चे जो रेगुलर क्लास में हैं उन बच्चों को, सारे बच्चों को मंगलाचरण याद भी है, तो मंगलाचरण बोलते भी हैं। जैसे इसमें कुछ बच्चे हैं उनको तो पूरे मंगलाचरण भी याद हैं। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, क्लास जब शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे सारे बच्चों को ये याद भी हो जाएगा। तो हम लोग आज ब्रीफ में हम क्लास कैसे शुरू करेंगे तो इसके बारे में हम लोग एक आइडिया ले रहे हैं। आइए सब अब देखते हैं कि भगवत गीता एक इंट्रोडक्शन। ऐसे हम लोगों ने भगवत गीता ओवरव्यू जो पिछले जो वीडियो डाले हैं उसमें एक ओवरव्यू है, वो सारे हैं। और अब बच्चों के लिए अब हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो ISKCON के द्वारा दिया गया है, उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बच्चे उसमें देखेंगे भी, टेक्स्ट भी देखेंगे और समझेंगे भी, और उनको बाद में ही शेयर भी कर दिया जाएगा सो दैट अगर अगर कोई कहीं पे भूल रहे हैं तो उसको रिफर भी कर लेंगे। देखिए आज के जीवन में भगवत गीता की क्या जरूरत है, ठीक है, नेसेसिटी क्या है भगवत गीता एज इट इज का। भगवत गीता एज इट इज का क्या नेसेसिटी है। देखिए हम लोग जानते हैं भगवत गीता एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, इस तरह हम लोग जानते हैं। तो भगवत गीता एज इट इज मतलब जैसा भगवत गीता है वैसा भगवत गीता कहा जाए, इसकी क्यों जरूरत है। देखिए अगर भगवान का जो संदेश है उसको अगर एज इट इज नहीं कहा जाए तो वो डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा, वो लोग अच्छी तरह से लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी महाराज ने भगवत गीता एज इट इज नाम दिया है कि भगवत गीता एज इट इज आप इसको समझिए, उस अप्रोच से इसको समझिए जिस तरह भगवत गीता आपको हम लोग को समझना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेसेसिटी ऑफ भगवत गीता एज इट इज। तो भगवत गीता क्या है, तो भगवत गीता कहते हैं भगवत गीता गीतोपनिषद है, ऑल्सो नोन एज गीतोपनिषद। मतलब गीतों का सारे उपनिषदों का सार है भगवत गीता। कहते एसेंस ऑफ वैदिक नॉलेज। जितने भी वैदिक नॉलेज है, वैदिक कुछ वेदों का हम लोग नाम, जैसा कि बच्चे अब तो 6th क्लास से इनके हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट में भी ये चीज आते हैं। तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वेद है, वेदांत सूत्र है, उपनिषद है, आरण्यक है। तो ये सारे जो वैदिक नॉलेज है उनका एसेंस है, सार है। देखिए हमारे जीवन में हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, ठीक है, हमारी आयु बहुत ही लिमिटेड है और हमारे जो वैदिक ज्ञान की ओर हमारा झुकाव भी नहीं है। तो इस समय हम सारे वेदों का अध्ययन तो कर नहीं सकते। तो सारे वेदों का अगर एसेंस को अगर निकाल दिया जाए, सबके सार को निकाल दिया जाए, सबके मूल को निकाल दिया जाए तो वो भगवत गीता में है। और भगवत गीता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद है, मतलब गीतोपनिषद मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद है। भगवान देखिए भगवत गीता का मतलब होता है गीत, गीत का मतलब सॉन्ग। किसका सॉन्ग, भगवान का सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ द गॉड।
और सॉन्ग हम गीत कब गाते हैं? जब हम पूरे आनंद में होते हैं। तो भगवान का जो गीत है, भगवान के स्वरूप को समझना है, भगवान से अपने संबंधों को समझना है, उसको भगवान अब गा गा कर बच्चों को बता रहे हैं। देखिए, आपको जब सोना होता है तो माँ क्या करती है? आपको लोरी गाती है, ठीक है, लोरी गा के आपको सुनाती है, वो आपको अच्छा लगता है, आप सो जाते हो। तो भगवान जो है कह रहे हैं कि भगवान हमसे संबंध क्रिएट करो। भगवान गा गा कर भगवद गीता को बता रहे हैं कि हर भक्त जो है, हम सब लोग का जो संबंध भगवान से है, उस संबंध को भगवान से हम स्थापित करें। अगर हम भूल गए हैं तो उस संबंध, क्योंकि हम जो यहाँ पर आए हैं भगवान से को भूलने के कारण ही हम आए हैं, भगवान से विरोध करने के कारण ही आए हैं, भगवान से द्वेष करने के कारण ही हम आए हैं इस धरती पे। और अगर भगवान से हम प्रेम करना शुरू करेंगे तो पुनः हम भगवान के पास जाके उनके साथ संबंध में, शाश्वत संबंध में हम रह पाएंगे। तो ये भगवत गीता है, भगवत गीता समस्त उपनिषदों का सार है। देखिए, भगवत गीता पर बहुत से कमेंट्री, बहुत से बुक लिखे गए हैं भगवत गीता पर, लेकिन भगवत गीता एज इट इज क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि देखिए, हर लोग जो है अपने एक व्यू लेकर भगवत गीता को लिखते हैं। प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि क्यों भगवत गीता एज इट इज की क्यों जरूरत है? तो कोई स्ट्रिक्टली ऑथोरिटेटिव नहीं है, ठीक है, और कमेंटेटर अपने ओपिनियन उसमें देते हैं। लेकिन भगवत गीता को हमें जो समझना होता है, जो भगवत गीता में जो दिए हुए दिशा निर्देश हैं, डायरेक्शन है, उसी भगवत गीता क्या है? भगवत गीता को हम उसी रूप में समझते हैं। आइए, रिकॉर्डिंग रहती, छोड़ो ना, तुमको पता है तुमको क्या हो रहा है? आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रिक्ट वैदिक प्रिंसिपल ऑफ भगवत गीता। तो सबसे पहले देखा नेसेसिटी ऑफ भगवत गीता एज इट इज। आयुष, आप म्यूट कीजिए और इरेजर से उसको हटाइए, क्रॉस। तो जैसा कि हम देखते हैं कि भगवत गीता की नेसेसिटी क्यों है, तो भगवत गीता है, गीतोपनिषद है, समस्त वैदिक नॉलेज का इसेंस है और सारे उपनिषदों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चूंकि हर और जो भगवत गीता में जितने भी कमेंट्री उपलब्ध है जिसमें अपने वो व्यू देते हैं, तो हम उन चीजों से बचने के लिए भगवत गीता जैसा है उस भगवत गीता को उसी तरह हम रखने के लिए भगवत गीता की जरूरत है, भगवत गीता एज इट इज की जरूरत है। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं कि स्पिरिट, ठीक है, वाइटल प्रिंसिपल क्या है भगवत गीता का? वाइटल प्रिंसिपल क्या है? आयुष, स्पिरिट क्या है भगवत गीता का? तो भगवत गीता, जैसा कि स्पिरिट ऑफ भगवत गीता जो है भगवत गीता में ही लिखा हुआ है कि इस भगवत गीता को कैसे समझना है। स्पिरिट ऑफ भगवत गीता इज मेंशन इन गीता इटसेल्फ। गीता में ही मेंशन है कि भगवत गीता को हमें समझना कैसे है, ठीक है, हमें अन्यत्र देखने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता में जैसा लिखा हुआ है भगवत गीता को उसी तरह समझेंगे, जैसा दिशा निर्देश दिया हुआ है भगवत गीता को हम उसी डायरेक्शन में समझेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई, आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप कोई भी दवा खा लेते हो? कोई भी दवा तो नहीं खाते हो। डॉक्टर जैसा आपको इंस्ट्रक्शन देता है, डायरेक्शन देता है, आप उसी के अनुसार मेडिसिन लेते हो। तो डॉक्टर अगर मेडिसिन आपको देता है और उसके अनुसार अगर आप नहीं लोगे मेडिसिन, तब वो चीज आपको, दवा आप पर सूट नहीं करेगी। उसी तरह भगवत गीता जैसा है उसी तरह समझने के लिए, जैसा भगवत गीता में जो डायरेक्शन दिया है उसी तरह हम भगवत गीता को समझते हैं। भगवत गीता should be accepted as directed by speaker Lord Shri Krishna। तो भगवत गीता का जो स्पीकर है, भगवत गीता का स्पीकर कौन है? श्री कृष्णा। श्री कृष्णा इज द स्पीकर ऑफ भगवत गीता। खुद भगवान ही इसके स्पीकर हैं, ठीक है, और मूल भगवान जो कृष्ण जो हैं
उन्होंने ही भगवत गीता कहा है। तो जब किसी चीज ने ओरिजिनली जब भगवत गीता कहा है तो हमको एक्सेप्ट उसी तरह भगवत गीता को करना चाहिए जैसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। देखिए, लॉर्ड श्री कृष्णा इज एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज भगवान। देखिए, लॉर्ड कृष्णा ने खुद भगवान भगवत गीता में कहा है क्या, वो भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। मतलब जितने भी गॉड हेड हैं उसमें सुप्रीम पर्सनालिटी है, मूल भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं मूल भगवान है भगवान श्री कृष्ण। लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो खुद ही उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं। और समस्त जो आचार्य हैं ऑल्सो कन्फर्म बाई ग्रेट आचार्य स्पिरिचुअल मास्टर जितने भी है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, सबने ये कन्फर्म किया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान है। और ये सारी स्क्रिप्चर में भी लिखा हुआ है। भगवत गीता में आप देखिए, ब्रह्म संहिता में देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण में देखिए, और सारे पुराण है उसमें भी लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान है। तो चूंकि चूंकि भगवान ने ही कहा है तो हमें जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही भगवत गीता को हमें समझना चाहिए। सब करना क्या कर दिया, मिटा सकते अब हम लोग समझते हैं कि भगवत गीता जो भगवान ने कहा है, तो भगवत गीता की परंपरा क्या है। स्क्रीन आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसमें ड्राइंग नहीं करेंगे बच्चे। आयुष, आप ड्राइंग नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये नॉलेज और जो भगवत गीता है इसको देखो, परंपरा से हम सीखते हैं। परंपरा का मतलब सक्सेशन, जो गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं उसी परंपरा से हम भगवत गीता को सीखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि भगवत गीता जो है कैसे बोला गया है। तो भगवत गीता सबसे पहले लॉर्ड श्री कृष्णा ने विश्वान सन गॉड को बोला। सबसे पहले भगवत गीता का संदेश जो दिया गया था भगवान सूर्य को, मतलब सूर्य को दिया गया था, जो विश्वान सूर्य को दिया गया था, जो हमारे ये जो मनवंतर के जो सूर्य हैं उनको दिया गया था। सूर्य को क्यों दिया गया था? तो सूर्य, देखिए सूर्य जो है सभी का नेतृत्व करते हैं, सभी को दिशा निर्देश देते हैं, सभी को प्रकाश देते हैं और अपने कर्म में बहुत परफेक्ट है। तो भगवत गीता का ज्ञान हमेशा उनको दिया जाता है जो राजऋषि होते हैं, और राजऋषि क्या करते हैं, उसको समस्त जगह फैलाते हैं। और ये जो भगवत सूर्य को दिया गया, सूर्य ने इसको, मतलब मनुष्यों के जो पूर्वज हैं, जो कहते हैं हम लोग सब मनु से उत्पत्ति हुई है हम लोग की, तो मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकुओं को दिया, जिसमें आगे चल के श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। तो ये जो इसका डिसिप्लिन सक्सेशन था, ये जो परंपरा चली आ रही थी भगवत गीता का, भगवत ज्ञान का, वो एक टाइम के साथ वो क्या हुआ था, लॉस्ट हो गया था, परंपरा छिन्न हो गई थी। तो अब भगवान लॉर्ड श्री कृष्णा ने, चूंकि वो परंपरा छिन्न हो गई थी, तो उसको रीइस्टैब्लिश कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता पुनः दिया जा रहा है, रीइस्टैब्लिश किया जा रहा है उस धर्म को। देखिए भगवान खुद ही कहते हैं ना कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूं और धर्म की संस्थापना करता हूं, धर्म की पुनर्स्थापना करता हूं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रीस्टैब्लिश कर रहे हैं भगवत गीता के मैसेज को अर्जुन के माध्यम से। अब अर्जुन जो है भगवत गीता के लिए पात्र क्यों है? तो अर्जुन जो है, जैसा कि आप चार्ट में देखिए, यहाँ पर फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है, अर्जुन भगवान कृष्ण का डिवोटी है।
भक्त है और फ्रेंड ऑफ द कृष्णा, और भगवान कृष्ण का दोस्त सखा है। तो जो भक्त जो है, जो भगवान के कृष्ण के डिवोटी होंगे, भक्त होंगे और उनसे मैत्री संबंध रखेंगे, साख्य संबंध रखेंगे, इस तरह की जिसमें क्वालिटी होगी, वह भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो भगवत गीता को समझने के लिए कौन एलिजिबल है? जो भगवान कृष्ण के डिवोटी होंगे, भगवान कृष्ण के भक्त होंगे, सखा होंगे, वो भगवत गीता को समझ सकते हैं। देखिए, जो ट्रांसजेंडरलिस्ट जो है, अध्यात्मवादी होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो 3 तरह के भक्त होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के भक्त होते हैं। सबसे पहला आप देखिए, ज्ञानी जो है, इम्पर्सनलिस्ट, जो कहते हैं ना निर्गुण निर्विशेषवाद जो है, कहते हैं ज्ञानी। दूसरा होते हैं योगी मेडिटेशन, जो ध्यानी होते हैं। और तीसरा होते हैं भक्त। देखो, भक्त जो है उत्तम किस्म का उत्तम भक्त है, उत्तम मतलब उत्तम अध्यात्मवादी है। सबसे अच्छा अध्यात्मवादी अगर कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में जो सबसे उत्कृष्ट स्टेज पे है, सब उसको कहते हैं भक्त। और भक्त का मतलब, ठीक है, भक्त का मतलब भगवान से जिसका रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश कर लेता है, डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। भक्त का मतलब भगवान का डिवोटी होना, लॉर्ड का डिवोटी होना, और लॉर्ड से जिसका रिलेशनशिप क्रिएट कर रखा है, वो भक्त है। तो 3 तरह के स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं। पहला ज्ञानी, इम्पर्सनलिस्ट, योगी मेडिटेटर, एंड भक्त डिवोटी ऑफ द लॉर्ड और रिलेशनशिप विद गॉड। तो ये तरह के भक्त होते हैं। तो हम लोग ने अभी देखा कि जो भगवत गीता जो है एक परंपरा से चला आ रहा है, और भगवत गीता में 3 तरह के ज्ञान भक्त होते हैं, अध्यात्मवादी होते हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त, और तीनों का हम लोगों ने अंतर समझा। अब आइए हम लोग देखिए, जो भक्त होते हैं वो भगवान के साथ कैसे उनका रिलेशनशिप होता है, लॉर्ड के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे होता है, संबंध कैसे होता है लॉर्ड के साथ। तो देखिए, हर भक्त जो है भगवान के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, बनाता है, डेवलप करता है। तो देखिए, इसमें जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, पिक्चर देखिए, पिक्चर में से आपको एक आइडिया होगा। कुछ लोग जो है एक्टिव स्टेट में भक्त बनते हैं, मतलब सक्रिय अवस्था में भक्त बनते हैं। इसको कहते हैं दास भाव होना। क्या होना? दास भाव में होना। दास भाव का होने का मतलब जैसे हनुमान जी का राम जी से दास भाव था, उनका दास भाव में उन्होंने भक्ति किया, और इस तरह भगवान से उन्होंने संबंध को स्थापित किया। कुछ हैं जो पैसिव स्टेट में होते हैं, ठीक है, शांत रस में होते हैं, जैसे कि ट्रीज, फ्लूट वगैरह जो होते हैं, भगवान के ट्रीज, फ्लूट जो होते हैं, बांसुरी वगैरह, तो ये पैसिव स्टेट में वो भक्ति करते हैं। देखिए, कुछ लोग जो है पेरेंटल भाव में करते हैं कि इस माता पिता के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो माता पिता के रूप में भक्त की स्थापित होते हैं, उनका संबंध। जैसे कि माता यशोदा का संबंध है भगवान से, कैसा संबंध है? माता का संबंध है, माता पुत्र का संबंध है। तो ये पेरेंटल वात्सल रस हो गया। उसी तरह फ्रेंड साख्य रस हो गया। फ्रेंड का कैसा होता है भगवान के साथ? जैसे कि अर्जुन का भगवान कृष्ण के साथ जो संबंध है, साख्य भाग में संबंध है। तो इस तरह वो रिलेशनशिप क्रिएट करता है। और कुछ जो होते हैं कॉन्जुगल लवर, मतलब दाम्पत्य प्रेमी के रूप में भगवान को स्वीकार करते हैं। जैसे कहते हैं भगवान आप सब कुछ हो, ठीक है, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ सब कुछ हो। तो वो कहते हैं गोपीज के भाव में जो होते हैं भगवान से संबंध स्थापित करते हैं। तो इस तरह हम भगवान से रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए भगवान को या तो हम दोस्त की तरह संबंध स्थापित करें, पेरेंटल संबंध स्थापित करें, कॉन्जुगल लवर पैसिव स्टेट में, या एक्टिव स्टेट में दास भाव में हम संबंध स्थापित करें। हम लोग देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि मंगलाचरण देखा। मंगलाचरण के बाद हम लोगों ने देखा भगवत गीता एज इट इज की नेसेसिटी क्यों है। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्पिरिट वाइटल नॉलेज प्रिंसिपल ऑफ द भगवत गीता देखा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा
नॉलेज रिवील इन द डिस्प्लिक सक्सेशन परंपरा। क्या भगवत गीता को सीखने की क्या परंपरा है, किस परंपरा से भगवत गीता आता है। उसके बाद हम लोगों ने अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां देखा, और उसके बाद देखा कि भगवान के साथ हम अपने संबंधों को कैसे बनाते हैं, किस तरह का संबंध एक भक्त का भगवान के साथ किस तरह का संबंध होता है। इसमें हम लोगों ने 5 संबंधों का चर्चा किया है अभी। अब आइए हम लोग देखते हैं स्वरूप सिद्धि पर्सन कौन होता है। परफेक्शन ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। स्वरूप सिद्धि मतलब कहते हैं ना, कौन स्वरूप सिद्धि है, किस कौन उत्कृष्ट होता है, कैसे भगवान के साथ रिलेशनशिप, जिसका स्वरूप भगवान का जिसको ज्ञान है। देखिए हमें जो इस परंपरा भगवत गीता सीखना चाहिए, स्वरूप सिद्धि लोगों से सीखना चाहिए, उनके द्वारा। जैसे प्रभुपाद जी महाराज स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं और वो भगवत गीता को अच्छी से समझते हैं, तो उनका जो इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार ही हम भगवत गीता को समझे। एक परंपरा और पूरे उन्होंने पूरे वैष्णव परंपरा का पालन करते हुए भगवत गीता को आगे बढ़ाया है। तो एवरीवन हैज वन पार्टिकुलर रिलेशनशिप। देखिए हर किसी का भगवान के साथ संबंध है, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप भगवान कृष्ण के साथ है, जो इसको जानता है, एवरीवन हैज वन पार्टिकुलर रिलेशनशिप विद कृष्णा, उसको कहते हैं स्वरूप। मतलब हमारा स्वरूप क्या है, मतलब हम लोग सब लोग भगवान के साथ हमारा एक संबंध है, ये हमारा स्वरूप है। और ये स्वरूप जो भगवान के साथ है इसको स्वरूप कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि टाइम के साथ हम क्या करते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। हम अपने जो शाश्वत संबंध है, इटर्नल रिलेशनशिप है गॉड के साथ, उसको भूल जाते हैं। तो इस रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव करना होता है, और रिवाइवल का जो तरीका है वो डिवोशनल सर्विस है। डिवोशनल सर्विस के द्वारा हम भगवान से अपने संबंधों को रिवाइव करते हैं, पुनः स्थापित करते हैं, और उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। तो हम लोग इसमें हम लोगों ने समझा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भगवान के साथ वो क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भगवान के साथ क्या है, तो हमारा देखिए हम सभी लोगों का भगवान के साथ एक संबंध है, पार्टिकुलर संबंध है, जिसको हम कहते हैं स्वरूप, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। और अभी क्या है कि एट प्रेजेंट क्या है, हम भगवान के साथ अपने संबंधों को, शाश्वत संबंध भगवान को भूल गए हैं और भगवान के साथ अपने संबंधों को भूल गए हैं। तो जो संबंध है, रिलेशनशिप है भगवान के साथ, उस रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव करना होता है, और उस रिवाइव करने का जो प्रोसेस है वो डिवोशनल सर्विस है, उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। हम ही सारे बच्चे जो भगवत गीता के क्लास में बैठे हुए हैं, तो वो जो डिवोशनल सर्विस हम टीचिंग कर रहे हैं, बच्चे इसको सुन रहे हैं, बच्चे प्रश्न करेंगे, हम उत्तर देंगे, हम बोलेंगे, बच्चे फिर भगवत गीता के बारे में। ये क्या, ये सब सारा प्रोसेस डिवोशनल सर्विस है, एक प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, जिसके द्वारा जो हम अपने जो रिलेशनशिप को गॉड के साथ भूल गए हैं, उस रिलेशनशिप को हम पुनः स्थापित कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को। तो ये हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने जिन जिन पॉइंट पे डिस्कशन किया है फिर से मैं उनको रिकैप्सुलेट कर दूंगा, क्योंकि आज टेक्निकल काफी, क्योंकि अपग्रेडिंग में चल रहा है, जूम जो है अपग्रेडिंग में चल रहा है, जिसके कारण वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है 10-10 मिनट में, आधा घंटे में। और पिछले क्लास भी हम लोग कंटिन्यूटी में नहीं आ पाया, तो कोई बात नहीं। हम लोग जो अभी जो हम लोग ने किया, एक बार हम लोग रिकैप्सुलेट करते हैं। सौर आप अनम्यूट कीजिए, हाँ अनम्यूट कीजिए सौर। आपने देखा स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन देखा? पूरा नहीं देखे सर। कोई बात नहीं, आज डिस्कनेक्ट हो रहा है। जितना आपने देखा अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो मंगलाचरण डिस्कस किया, ठीक है। धीरे धीरे जब हम क्लास करेंगे तो मंगलाचरण हमें याद भी हो जाएगा। इवन आप अपने लॉकडाउन के बाद जब आप स्कूल में भी चले जाएंगे और आपके पास मोबाइल है जिससे आप कनेक्ट हो पाएंगे, तो वहां भी आधा घंटा के लिए आप संडे को आप कनेक्ट हो सकते हैं। या घर से दूर रहते हैं सौर, और हॉस्टल में रहते हैं, ये सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, और तो आप वहां से भी कनेक्ट हो पाइएगा, तो ये अच्छा है। तो हम लोगों ने मंगलाचरण देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भगवत गीता एज इट इज की नेसेसिटी क्यों है इंट्रोडक्शन में, और जो भगवत गीता है उसका स्पिरिट क्या है, कैसे भगवत गीता को हमें समझना चाहिए।
जिसमें हमने देखा भगवत गीता में भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि भगवत गीता को कैसे समझना है हमें, ठीक है। और जो भगवान जो है, भगवान देखिए, भगवान का मतलब क्या होता है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। मतलब आपका जो डाउट है उससे बाहर नहीं जाता, ठीक है। आप ये मानते हैं कि भगवान है, दैट इज सुप्रीम। और ये भगवान ही खुद ही नहीं भगवत गीता में कह रहे हैं, समस्त जो आचार्य गण है, स्पिरिचुअल मास्टर है, शंकराचार्य, नाम भी याद रखिएगा, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निमका स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, सारे के सारे लोग ये कंफर्म करते हैं कि भगवान लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, श्री भगवान है। और ये भगवत गीता में ब्रह्म संहिता जो प्रथम सृष्टा जो है हमारे ब्रह्मा जी, वो भी कहते हैं कि भगवत कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और श्रीमद् भागवतम में भी हर जगह ये मिला हुआ है कि भगवान ही, श्री कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, वही भगवान है। और सारे पुराण भी इसको कंफर्म करते हैं। इसलिए भगवान ने जैसा कहा है भगवत गीता को हमें वैसा समझना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये जो भगवत गीता है एक परंपरा से समझा जाता है। ये परंपरा क्या है कि सबसे पहला भगवत गीता है जो विश्वान सन गॉड को दिया गया, और विश्वान सन गॉड ने इसको मनुष्यों के पिता मनु को दिया, मनु ने इसको इक्ष्वाकुओं को दिया। लेकिन काल क्रम में क्या था, ये जो डिसिप्लिन सक्सेशन जो चला आ रहा था वो लॉस्ट हो गया था। तब भगवान ने पुनः अर्जुन के माध्यम से इसको रीस्टैब्लिश किया भगवत गीता को। क्योंकि अर्जुन को ही क्यों चुना गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का डिवोटी ऑफ द कृष्णा और फ्रेंड ऑफ कृष्णा है। और जिस भी पर्सन में अर्जुन जैसे क्वालिटीज है वो भगवत गीता को समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अध्यात्मवादियों स्पिरिचुअलिस्ट के 3 कैटेगरी है। पहला ज्ञानी इम्पर्सनलिस्ट, दूसरा योगी मेडिएटर ध्यानी जिसको कहते हैं, और भक्त जो भगवान के साथ डिवोटी है और लॉर्ड के साथ जिसका रिलेशनशिप है उसको कहते हैं भक्त। और भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम लोगों ने देखा कि किस तरह का हमारा रिलेशनशिप होता है। तो फ्रेंड के रूप में, पेरेंटल के रूप में, कॉन्जुगल लवर के रूप में, पैसिव स्टेट में, एक्टिव स्टेट में। और सबका कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देखा। जैसे फ्रेंड का एग्जाम्पल क्या है, फ्रेंड के रूप में भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का क्या एग्जाम्पल है, कौन है जिसने फ्रेंड सखा भाव में भगवान की भक्ति की है? अर्जुन। अर्जुन, वेरी गुड। तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण का सखा भाव में वो भक्ति करते हैं। उसी तरह पेरेंटल जो कहते हैं कि माता या पिता के रूप में जिन्होंने भक्त संबंध स्थापित किया, उनमें कुछ उदाहरण दीजिए आप। यशोदा। माता यशोदा, माता यशोदा का संबंध भगवान कृष्ण से माता पुत्र के रूप में है। नंद महाराज का संबंध माता पिता के रूप में है। उसी तरह आप देखिए एक्टिव स्टेज में दास भाव में किसने भक्ति किया है? हनुमान जी। हनुमान जी एग्जाम्पल है दास भाग में, कहते दासों के दास, ठीक है। तो हमें भक्ति कैसे करना है, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो हम कहते हैं भगवान के दास हैं, दासों के दास के दासों के दास हम लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग इस भाव में हम भगवान की पूजा करते हैं। पैसिव स्टेट हो गए जैसे ट्रीज फ्रूट वगैरह, जैसे कि अर्जुन और कौन सा वृक्ष था, अमला अर्जुन, ठीक है। उन वृक्ष का, भगवान का फ्लूट जो है बांसुरी का, ये सब पैसिव स्टेट में है। उसी तरह गोपियों का जो संबंध है भगवान के साथ, उस किस तरह का संबंध है, दंपति प्रेमी के रूप में भगवान के साथ संबंध है। इसके बाद हम लोग समझा स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि का मतलब क्या होता है, सौर्य? स्वरूप सिद्धि का मतलब होता है, देखिए हमारा स्वरूप भगवान के साथ कैसा है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप भगवान के साथ, किस भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, पार्टिकुलर रिलेशनशिप है, उसी को स्वरूप कहते हैं। और ये स्वरूप क्या होता है, हम भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, और भगवान के साथ जो हमारा जो संबंध है उसको भूल जाते हैं। तो इस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए, पुनः जीवित करने के लिए हमें डिवोशनल सर्विस, भक्ति के प्रोसेस की सहायता लेना पड़ता है। भक्ति के प्रोसेस के द्वारा हम इस संबंध को जागृत करते हैं, रिवाइव करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं, और इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। तो आज हम लोगों ने
इस चीज को देखा तो क्योंकि हमारे क्लास आज जल्दी खत्म होंगे क्योंकि शुरू के क्लास जो है उसमें टेक्निकल मिस्टेक के कारण काफी मिस्टेक हुए थे, बहुत से लोग तो कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे थे अभी। तो अब हम लोग आते हैं कि एक एक 2-2 मिनट हम लोग बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जिसमें बच्चे हैं जो भगवत गीता के बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जानवी जानवी पहले आप अनम्यूट करो, अनम्यूट करो जानवी। हो गया। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 भगवत गीता, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता के बारे में आप जानवी आप कुछ बोलिए बेटा। भगवत गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली है और